बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही वसहबिही अजमईन। अम्मा बाद। भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले भी सुना हो, लेकिन आज जिस गहराई से हम इसे समझेंगे वह शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। आज हम उन दो नामों की बात करेंगे जो अल्लाह के सबसे महान नामों में से हैं। वह दो नाम जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह सबसे महान नाम है। वह दो नाम जिनसे जब दुआ मांगी जाए तो अल्लाह जरूर देता है। वह दो नाम जिनसे जब पुकारा जाए तो अल्लाह जरूर जवाब देता है। वह नाम है या हय्यू या क़य्यूम। भाइयों, यह केवल दो शब्द नहीं है, यह वह खजाना है जो अल्लाह ने अपनी पवित्र किताब में रखा है। यह वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजा खोलती है। यह वह प्रकाश है जो हर अंधेरे को चीर देता है। और आज हम इस खजाने को पूरी गहराई से समझेंगे। भाइयों, सबसे पहले इन दोनों नामों का अर्थ समझते हैं। हय्य, यह अरबी शब्द हयात से बना है जिसका अर्थ है जीवन। हय्य का अर्थ है वह जो सदा जीवित है, जिसे कभी मृत्यु नहीं आती, जिसका अस्तित्व शाश्वत है, जो हमेशा से था और हमेशा रहेगा। भाइयों, इस धरती पर हर जीवित प्राणी एक दिन मरेगा। इंसान मरेगा, जानवर मरेगा, पेड़ पौधे मुरझाएंगे, यहाँ तक कि पहाड़ टूटेंगे, सूर्य बुझेगा, तारे गिरेंगे, पूरी सृष्टि एक दिन समाप्त हो जाएगी। लेकिन हय्य, वह जीवित है, हमेशा जीवित रहेगा। उसे न नींद आती है, न थकान, न मृत्यु का भय, न समाप्ति। जब हम यह हय्यू कहते हैं तो हम उस हस्ती को पुकार रहे होते हैं जो कभी नहीं बुझती, जो कभी नहीं सोती, जो कभी नहीं थकती। और जब वह हस्ती सुन रही है तो हमारी आवाज कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। क़य्यूम, यह नाम भी बहुत गहरा है। क़य्यूम का अर्थ है वह जो सबको कायम रखता है, सबका बोझ उठाने वाला, सबकी जरूरतें पूरी करने वाला, जो स्वयं किसी पर निर्भर नहीं लेकिन पूरी सृष्टि उस पर निर्भर है। भाइयों, जरा सोचिए, इस वक्त इस धरती पर करोड़ों प्राणी हैं। हर प्राणी को हर पल सांस चाहिए, हर पल दिल की धड़कन चाहिए, हर पल रोजी चाहिए। और यह सब कौन दे रहा है? क़य्यूम दे रहा है। वह एक ही समय में पूरी सृष्टि को संभाल रहा है। एक भी प्राणी उसकी नजर से ओझल नहीं, एक भी सांस उसकी अनुमति के बिना नहीं चलती। जब हम यह क़य्यूम कहते हैं तो हम उस हस्ती को पुकार रहे होते हैं जो इस वक्त भी हमारी हर सांस को संभाल रही है, जो हमारे दिल की हर धड़कन की व्यवस्था कर रही है, जो हमारी हर जरूरत जानती है। भाइयों, पवित्र कुरान में यह दोनों नाम एक साथ आयतुल कुर्सी में आते हैं। और आयतुल कुर्सी के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह पूरे पवित्र कुरान की सबसे महान आयत है। आयतुल कुर्सी की शुरुआत ही इन दो नामों से होती है, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह, उसके सिवा कोई उपास्य नहीं, वही जीवित है, वही सबको कायम रखने वाला है। जब पवित्र कुरान की सबसे महान आयत इन नामों से शुरू होती है तो आप सोच सकते हैं कि यह नाम कितने महान है। भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हय्यू या क़य्यूम के बारे में क्या फरमाया, यह जानना बहुत जरूरी है। एक हदीस में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को नमाज में यह दुआ पढ़ते हुए सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका बिन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंत अल हय्युल क़य्यूम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस व्यक्ति ने अल्लाह के उस नाम से दुआ मांगी जो उसका सबसे महान नाम है। जब इस नाम से मांगा जाए तो अल्लाह देता है, और जब इस नाम से पुकारा जाए तो अल्लाह जवाब देता है। यह हदीस इमाम अहमद, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और इब्ने माजा ने वर्णन की है। भाइयों, यह हदीस पढ़कर एक पल के लिए रुकिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जब मांगा जाए तो अल्लाह देता है। यह गारंटी है, यह अल्लाह के नबी का वचन है, और अल्लाह के नबी का वचन कभी झूठा नहीं होता। भाइयों, एक और हदीस जो बहुत महत्वपूर्ण है, हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी कठिनाई में होते थे, जब कोई बड़ी मुश्किल आती थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यह दुआ पढ़ते थे, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस, यानी
ए हमेशा जीवित रहने वाले, ए सबको कायम रखने वाले, मैं तेरी दया के माध्यम से तुझसे सहायता मांगता हूँ। भाइयों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के सबसे प्रिय बंदे हैं, जिनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती, वह कठिनाई में इन्हीं नामों से पुकारते थे। तो हम जो कमजोर, पापी और जरूरतमंद इंसान हैं, हमें इन नामों से पुकारना कितना जरूरी है। भाइयों, या हय्यू या क़य्यूम का अमल, जिसे हम इस बयान में विस्तार से समझेंगे, यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक जीवित संबंध स्थापित करने का साधन है। जब आप या हय्यू कहते हैं तो आप उस जीवन के स्रोत को पुकार रहे होते हैं, और जब आप या क़य्यूम कहते हैं तो आप उस शक्ति को पुकार रहे होते हैं जो आपकी हर जरूरत का समाधान कर सकती है। यह दोनों नाम मिलकर यह कहते हैं, ए वह जो कभी नहीं मरता और ए वह जो सबको संभालता है, तू मेरी बात सुन, तू मेरी मदद कर। भाइयों, आज के दौर में इंसान बहुत थका हुआ है, वह हर ओर से परेशान है। कोई रोजी की तंगी में है, कोई बीमारी में है, कोई रिश्तों की तकलीफ में है, कोई नौकरी नहीं मिलने से परेशान है, कोई बच्चों की चिंता में है, कोई काराजा के बोझ तले दबा है। और इन सारी परेशानियों के बीच एक ऐसा नाम है जो हर समस्या का समाधान है, या हय्यू या क़य्यूम। जो हय्य है वह कभी थकता नहीं, कभी सोता नहीं, तो वह तुम्हारी मदद करने में कभी असमर्थ नहीं। जो क़य्यूम है वह पूरी सृष्टि को संभाल रहा है, तो तुम्हारी एक छोटी सी समस्या उसके लिए कितनी बड़ी है। भाइयों, इस पहले अध्याय में हमने या हय्यू या क़य्यूम का परिचय पाया। हमने जाना कि हय्य का अर्थ क्या है, क़य्यूम का अर्थ क्या है, और इन नामों की महानता हदीस में कैसे बयान की गई है। लेकिन अभी तो यात्रा शुरू हुई है। अगले अध्याय में हम इन नामों के उस गहरे रहस्य को खोलेंगे जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। हम जानेंगे कि इसमें आज़म क्या है और या हय्यू या क़य्यूम उससे कैसे जुड़ा है, और हम उन चमत्कारों के बारे में जानेंगे जो इन नामों के स्मरण से होते हैं। तो अगले अध्याय का इंतजार कीजिए, क्योंकि असली चमत्कार का रहस्य अभी सामने आना बाकी है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम एक बार फिर उस अल्लाह का आभार व्यक्त करते हैं जिसने हमें इस पवित्र ज्ञान की सभा में एकत्र किया। पिछले अध्याय में हमने या हय्यू या क़य्यूम का परिचय पाया। हमने जाना कि हय्य का अर्थ है सदा जीवित और क़य्यूम का अर्थ है सबको संभालने वाला, और हमने देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन नामों को सबसे महान नाम कहा। अब इस दूसरे अध्याय में हम उस गहरे रहस्य को खोलेंगे जो इन नामों में छुपा है। भाइयों और बहनों, जब हम किसी चीज की गहराई में जाते हैं तो हमें वह मिलता है जो ऊपर से दिखाई नहीं देता। या हय्यू या क़य्यूम की गहराई में जाने पर हमें वह रत्न मिलते हैं जो जीवन को सोने से भी अधिक मूल्यवान बना देते हैं। भाइयों, सबसे पहले उस महत्वपूर्ण विषय की बात करते हैं जिसे इसमें आज़म कहते हैं। इसमें आज़म का अर्थ है अल्लाह का सबसे महान नाम, वह नाम जिससे जब दुआ मांगी जाए तो अल्लाह जरूर स्वीकार करता है, वह नाम जिससे जब पुकारा जाए तो अल्लाह जरूर जवाब देता है। विद्वानों ने इसमें आज़म के विषय में बहुत कुछ कहा है। कुछ ने कहा कि अल्लाह ही इसमें आज़म है, कुछ ने कहा कि हय्युल क़य्यूम इसमें आज़म है, और कुछ ने कहा कि यह नाम सूरह बकरह, सूरह आल इमरान और सूरह ताहा में आया है। लेकिन सबसे शक्तिशाली और सबसे प्रमाणित मत यह है कि या हय्यू या क़य्यूम ही वह इसमें आज़म है जिसके बारे में हदीस में स्पष्ट रूप से आया है कि यही सबसे महान नाम है। भाइयों, इसमें आज़म की शक्ति को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जब एक साधारण व्यक्ति किसी अधिकारी के पास जाता है और अपनी बात कहता है तो शायद वह सुना जाए या न सुना जाए, लेकिन जब कोई उस अधिकारी के नाम का उपयोग करके, उसके गुणों और उसकी विशेषताओं का उल्लेख करके अपनी बात कहता है तो अधिकारी का ध्यान तुरंत जाता है। इसी प्रकार जब हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं और उसके सबसे महान नाम से पुकारते हैं, या हय्यू या क़य्यूम, तो यह वह पुकार है जो अल्लाह की विशेष दया को आकर्षित करती है। लेकिन यहाँ एक अंतर है, अल्लाह तो हमेशा सुनता है, वह तो पहले से जानता है, लेकिन जब हम उसे उसके महान नाम से पुकारते हैं तो हम अपनी समझ और अपने विश्वास की गहराई दिखाते हैं। हम कह रहे होते हैं, अल्लाह, मैं जानता हूँ कि तू हय्य है, तू कभी नहीं सोता, मैं जानता हूँ कि तू क़य्यूम है, तू सब संभाल सकता है, इसीलिए मैं तुझसे मांग रहा हूँ।
यह ज्ञान और यह विश्वास ही दुआ को शक्तिशाली बनाता है। भाइयों, हय्य और क़य्यूम, इन दोनों नामों के बीच एक गहरा संबंध है। हय्य वह शक्ति है जो सदा जीवित है, लेकिन केवल जीवित रहना पर्याप्त नहीं। जीवन में क्रिया चाहिए, गतिविधि चाहिए, प्रबंधन चाहिए। क़य्यूम वह शक्ति है जो सदा सक्रिय है, जो हर समय हर चीज की व्यवस्था कर रही है। यानी हय्य अल्लाह का अस्तित्व है और क़य्यूम अल्लाह का कार्य है। हय्य वह है जो है और क़य्यूम वह है जो करता है। जब हम या हय्यू या क़य्यूम कहते हैं तो हम एक साथ दोनों को पुकार रहे होते हैं, वह हस्ती जो है और वह हस्ती जो कर सकती है। भाइयों, अब उस असाधारण शक्ति की बात करते हैं जो इन नामों में है। पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुव अल हय्युल क़य्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुव वला नौम। अल्लाह, उसके सिवा कोई उपास्य नहीं, वह सदा जीवित है, सबको संभालने वाला है, उसे न ऊँग आती है और न नींद। यह आयतुल कुर्सी की शुरुआत है और इसमें ला ताखुज़ुहु सिनतुव वला नौम, उसे न ऊँग आती है और न नींद, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। भाइयों, हम जब थक जाते हैं तो सो जाते हैं, और जब हम सो जाते हैं तो हमारी सुनने और देखने की शक्ति बंद हो जाती है। लेकिन अल्लाह को न ऊँग आती है न नींद, यानी वह हर वक्त पूरी तरह जागृत है। रात के अंधेरे में जब पूरी दुनिया सो रही होती है और आप रो रहे होते हैं, वह देख रहा है। जब आप बिल्कुल अकेले हो और आपका दिल टूटा हो, वह सुन रहा है। जब आपकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती, उस तक पहुंचती है। यही हय्य होने का अर्थ है और यही क़य्यूम होने का प्रमाण है। भाइयों, अब उस विशेष दुआ की बात करते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कठिनाई में पढ़ते थे। या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस। इस दुआ में 3 तत्व हैं। पहला तत्व, या हय्यू, ए सदा जीवित। यह अल्लाह की उस विशेषता को पुकारना है जो उसे हर मृत्यु और कमजोरी से ऊपर रखती है। दूसरा तत्व, या क़य्यूम, ए सबको संभालने वाले। यह अल्लाह की उस विशेषता को पुकारना है जो उसे हर समस्या के समाधान में सक्षम बनाती है। तीसरा तत्व, बिरहमतिका अस्तगीस, तेरी दया के माध्यम से मैं सहायता मांगता हूँ। यह वह कुंजी है जो दुआ को और अधिक शक्तिशाली बनाती है। हम अपने किसी अमल या योग्यता के आधार पर नहीं मांग रहे, बल्कि अल्लाह की दया के माध्यम से मांग रहे हैं। भाइयों, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो इस दुआ को समझने के लिए जाननी जरूरी है। बिरहमतिका, तेरी दया के माध्यम से, यह वाक्यांश हमें याद दिलाता है कि हम जो मांग रहे हैं वह इसलिए नहीं कि हम योग्य हैं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह दयालु है। एक बच्चा अपनी माँ से इसलिए नहीं मांगता कि उसने कुछ कमाया है, वह मांगता है क्योंकि माँ प्रेम करती है। उसी प्रकार हम अल्लाह से मांगते हैं क्योंकि वह रहीम है, रहमान है, करीम है। और जब यह भाव दिल में हो, विनम्रता का भाव, अपनी कमजोरी का एहसास और अल्लाह की दया पर पूर्ण भरोसा, तब यह दुआ सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। भाइयों, अब उस व्यावहारिक निजाम की बात करते हैं जिससे या हय्यू या क़य्यूम का स्मरण किया जाए। पहला तरीका, प्रातःकाल की दुआ। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से वर्णन है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो व्यक्ति सुबह यह पढ़े, या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस अस्लहली शानी कुल्लहा वला तकिलनी इला नफ्सी तरफता अयन, यानी ए सदा जीवित, ए सबको संभालने वाले, तेरी दया से सहायता मांगता हूँ, मेरे सारे मामलों को ठीक कर दे और एक पल के लिए भी मुझे मेरे नफ्स के हवाले न कर, तो उस व्यक्ति का पूरा दिन अल्लाह की रहमत में गुजरता है। यह वह दुआ है जो सुबह पढ़ी जाए। यह वह दुआ है जो दिन की शुरुआत को बरकत वाली बनाती है। दूसरा तरीका, रात की दुआ। रात को सोने से पहले या हय्यू या क़य्यूम की माला पढ़े, तस्बीह हाथ में ले और 100 बार या हय्यू या क़य्यूम पढ़े। यह वह समय है जब दिन की थकान के बाद दिल सबसे अधिक नरम होता है, जब आंखें बंद होने को होती हैं और नींद आ रही होती है। उस समय यह नाम पढ़ना एक अद्भुत कैफियत पैदा करता है। भाइयों, अब उन चमत्कारों की बात करते हैं जो या हय्यू या क़य्यूम के स्मरण से होते हैं। हमारे पूर्वजों का एक बहुत प्रसिद्ध अनुभव है। एक व्यक्ति जो वर्षों से किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित था, जब सारे चिकित्सक निराश हो चुके थे, उसने इस दुआ को अपनाया। नियमित रूप से, निरंतर
और पूरे विश्वास के साथ, और धीरे धीरे उसकी बीमारी में सुधार आने लगा। एक और व्यक्ति जो कर्ज में इतना डूबा था कि निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, उसने या हय्यू या क़य्यूम का स्मरण शुरू किया और ऐसी जगहों से सहायता आई जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। यह चमत्कार है, लेकिन यह जादू नहीं है। यह अल्लाह की वह व्यवस्था है जिसे उसने उन बंदों के लिए बनाई है जो उसके महान नामों से उसे पुकारते हैं। भाइयों, इस दूसरे अध्याय में हमने इसमें आज़म का रहस्य समझा। हमने हय्य और क़य्यूम के बीच के संबंध को जाना। हमने वह विशेष दुआ सीखी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, और हमने पढ़ने के तरीके भी जाने। अगले अध्याय में हम बात करेंगे उन विशेष परिस्थितियों की जब या हय्यू या क़य्यूम सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। हम जानेंगे कि बीमारी में, रोजी की तंगी में, दिल की बेचैनी में और असंभव लगने वाली मुश्किलों में यह नाम किस प्रकार काम करता है। तो अगले अध्याय का इंतजार कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह भाइयों और बहनों, पिछले 2 अध्यायों में हमने या हय्यू या क़य्यूम की महत्ता, उसके अर्थ, उसके रहस्य और उसे पढ़ने के तरीकों को समझा। अब इस तीसरे अध्याय में हम उन विशेष परिस्थितियों की बात करेंगे जब यह नाम सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। भाइयों, जीवन में हर व्यक्ति को कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हर कठिनाई का एक समाधान है, और वह समाधान उस हय्य के पास है जो कभी थकता नहीं, और उस क़य्यूम के पास है जो सब कुछ संभाल सकता है। पहली परिस्थिति, बीमारी और शारीरिक कष्ट में। भाइयों, जब कोई बीमार होता है तो वह सबसे अधिक असहाय महसूस करता है। वह हर उपाय करता है, हर चिकित्सक के पास जाता है, हर दवा खाता है, लेकिन कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी राहत नहीं मिलती। उस समय जो सबसे बड़ा उपाय है वह यह है, या हय्यू या क़य्यूम से उस शक्ति को पुकारें जो हर बीमारी को दूर कर सकती है। इसका तरीका यह है, वुज़ू करें, पाक स्थान पर बैठें, पानी का एक गिलास सामने रखें, दरूद शरीफ 3 बार पढ़ें, फिर या हय्यू या क़य्यूम 100 बार पढ़ें और पढ़ते समय पानी की ओर सांस छोड़ते रहें। अंत में 3 बार दरूद पढ़ें और वह पानी पी लें। यह अमल 7 दिन लगातार करें। पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि यह पवित्र कुरान ईमान वालों के लिए उपचार और दया है। और यह हय्यू या क़य्यूम पवित्र कुरान में आया है, आयतुल कुर्सी में, सूरह आल इमरान में, सूरह ताहा में। यह नाम पवित्र कुरान का हिस्सा है और इसमें वह उपचार की शक्ति है जो किसी दवा में नहीं। भाइयों, बीमारी में इस अमल को करते समय एक विशेष मानसिकता की आवश्यकता है। जब आप या हय्यू कहें तो यह भाव मन में लाए, ऐ उस जीवन के स्रोत जिससे मेरी सांसें हैं, जिससे मेरा दिल धड़कता है, जो मेरे शरीर का हर अणु संभाल रहा है, तू इस बीमारी को दूर कर सकता है। जब या क़य्यूम कहें तो यह भाव लाए, ऐ उस शक्ति जो पूरी सृष्टि को संभाल रही है, मेरे इस छोटे से शरीर को ठीक करना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। यह भाव जब दिल में आता है तो दुआ में वह तासीर पैदा होती है जो चमत्कार करती है। दूसरी परिस्थिति, रोजी की तंगी और आर्थिक कठिनाई में। भाइयों, जब घर में रोजी की तंगी हो, जब व्यापार न चले, जब नौकरी न मिले, जब हर ओर से दरवाजे बंद हों, तब या हय्यू या क़य्यूम वह नाम है जो रोजी के बंद दरवाजे खोलता है। इसका एक विशेष तरीका है जो हमारे पूर्वजों ने बताया है। फजर की नमाज के बाद जायनमाज पर बैठें, सूर्योदय तक उठें नहीं। इस समय में पहले 3 बार दरूद शरीफ पढ़े, फिर या हय्यू या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीस 300 बार पढ़े और अंत में अल्लाह से अपनी रोजी के लिए दुआ करें। यह अमल 40 दिन तक करें और इस दौरान एक बात का विशेष ध्यान रखें, हलाल तरीके से रोजी कमाने की कोशिश जारी रखें, अल्लाह पर भरोसा रखें और साथ ही प्रयास भी करते रहें। पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह उसे काफी है। बेशक अल्लाह अपना काम पूरा करता है। यह वादा अल्लाह का है, और जब क़य्यूम ने वादा किया तो कौन है जो उसे रोक सके। भाइयों, रोजी के विषय में एक और महत्वपूर्ण बात, क़य्यूम का अर्थ है वह जो सबको रोजी देता है। धरती पर जितने भी प्राणी हैं, एक छोटे से कीड़े से लेकर विशाल हाथी तक सबकी रोजी क़य्यूम देता है। कोई भी प्राणी भूखा नहीं मरता जब तक क़य्यूम का इरादा न हो। तो जब हम या क़य्यूम कहते हैं और रोजी मांगते हैं तो हम उस हस्ती से मांग रहे होते हैं जिसने पूरी सृष्टि की रोजी का जिम्मा लिया है
और क्या वह अपने उस बंदे को भूखा रखेगा जो उसे उसके इस नाम से पुकारता है? तीसरी परिस्थिति, दिल की बेचैनी और मानसिक कष्ट में। भाइयों, आज के युग की सबसे बड़ी बीमारी शारीरिक नहीं, मानसिक है। दिल की बेचैनी, चिंता, भय, निराशा, अकेलापन, यह आज हर दूसरे घर में है। इस स्थिति में या हय्यू या क़य्यूम एक ऐसी शांति देता है जो किसी दवा से नहीं मिलती। जब दिल बेचैन हो तो एकांत में बैठें, आंखें बंद करें, धीरे धीरे लय के साथ या हय्यू या क़य्यूम दोहराते रहें। हर बार हय्यू कहते समय महसूस करें कि अल्लाह का जीवन आपके दिल में उतर रहा है, और हर बार क़य्यूम कहते समय महसूस करें कि वह शक्ति जो पूरी सृष्टि को संभाल रही है, आपको भी संभाल रही है। यह ध्यान कुछ ही मिनटों में दिल की बेचैनी को कम करने लगता है, और नियमित अभ्यास से वह शांति स्थायी हो जाती है। पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, सुन लो, अल्लाह के स्मरण से ही दिलों को शांति मिलती है। और या हय्यू या क़य्यूम अल्लाह का स्मरण है, उसके सबसे महान नाम से स्मरण। चौथी परिस्थिति, असंभव लगने वाली मुश्किलों में। भाइयों, कभी कभी जिंदगी में ऐसी परिस्थिति आती है जो बिल्कुल असंभव लगती है। हर रास्ता बंद, हर दरवाजा बंद, हर उम्मीद खत्म। उस समय या हय्यू या क़य्यूम वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर देती है। याद करें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले गए तो क्या हुआ? अल्लाह ने आग को ठंडा कर दिया। यह असंभव था, लेकिन हय्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं। याद करें, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब समुद्र के सामने खड़े थे और पीछे से फिरौन की सेना आ रही थी, असंभव स्थिति, लेकिन क़य्यूम ने समुद्र को चीर दिया। यह इतिहास केवल उन नबियों के लिए नहीं था, यह इतिहास हमारे लिए सबक है। यह इतिहास हमें बताता है कि जब इंसान की शक्ति खत्म हो जाती है, तब हय्यू क़य्यूम की शक्ति शुरू होती है। पांचवी परिस्थिति, संतान की चाहत में। भाइयों, जब कोई दंपति संतान की आरजू रखते हों, जब वर्षों से इंतजार हो, जब सारे उपाय कर चुके हों, तब या हय्यू या क़य्यूम से उस हस्ती को पुकारे जो जीवन देता है। हय्य, वह जीवन का स्रोत है, वह जो चाहे जीवन दे सकता है। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की पत्नी बाज थी और वह खुद बुढ़ापे में थे, लेकिन हय्यू क़य्यूम ने उन्हें हजरत यहया अलैहिस्सलाम जैसे नबी की संतान दी। यह उस हय्य की शक्ति है, वह जीवन का मालिक है, वह जब चाहे जीवन प्रदान कर सकता है। भाइयों, इस तीसरे अध्याय में हमने 5 विशेष परिस्थितियों में या हय्यू या क़य्यूम के प्रभाव को समझा। बीमारी, रोजी की तंगी, दिल की बेचैनी, असंभव मुश्किलें और संतान की आरजू, इन सभी में यह नाम एक विशेष प्रकार से काम करता है। अगले अध्याय में हम उस रूहानी गहराई की बात करेंगे जो इन नामों में छुपी है। हम जानेंगे कि हय्य और क़य्यूम हमें जीवन को देखने का एक नया नजरिया कैसे देते हैं, और हम समझेंगे कि अल्लाह का क़य्यूम होना हमारे हर पल को कैसे प्रभावित करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, पिछले 3 अध्यायों में हमने या हय्यू या क़य्यूम की महत्ता, उसके रहस्य और विभिन्न परिस्थितियों में उसके प्रभाव को समझा। अब इस चौथे अध्याय में हम उस गहरी आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की बात करेंगे जो ये नाम हमें देते हैं। भाइयों, जब हम अल्लाह के किसी नाम को गहराई से समझते हैं तो केवल एक दुआ नहीं मिलती, बल्कि जीवन को देखने का एक नया तरीका मिलता है। और हय्यू क़य्यूम को समझने से जो नजरिया मिलता है वह इंसान को एक असाधारण शांति और शक्ति देता है। भाइयों, हय्य को समझने के बाद सबसे पहले यह विचार आता है, अगर अल्लाह हय्य है, सदा जीवित है, तो मेरी मृत्यु के बाद भी वह है, मेरे जाने के बाद भी उसकी शक्ति है, और जो मैं उसके लिए करूँगा वह कभी व्यर्थ नहीं होगा। यह विचार इंसान को उस भय से मुक्त करता है जो मृत्यु के कारण होता है। जब इंसान जानता है कि जो हस्ती उसे संभाल रही है वह कभी नहीं मरती, तो उसे डर किस बात का। भाइयों, क़य्यूम को गहराई से समझने के बाद एक और विचार आता है। क़य्यूम का अर्थ है जो सबको संभालता है। इसका एक पहलू यह है कि अल्लाह प्रत्येक प्राणी की जरूरतें जानता है और पूरी करता है, लेकिन इसका एक और पहलू है जो और भी गहरा है। क़य्यूम का अर्थ यह भी है कि पूरी सृष्टि उस पर निर्भर है, वह न हो तो सृष्टि एक पल भी नहीं चल सकती। यह जानकर दिल में एक भाव आता है, जब इतनी बड़ी सृष्टि उस पर निर्भर है, जब वह इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा है,
तो मेरी छोटी सी जरूरत उसके लिए कितनी आसान है। भाइयों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हय्यू क़य्यूम के संदर्भ में जाननी जरूरी है। पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, वह अपनी कुर्सी पर कायम है और आसमानों और जमीन की देखभाल करना उसे थकाती नहीं। यह क़य्यूम होने का व्यावहारिक वर्णन है। अल्लाह थकता नहीं, उसे हमारी जरूरतें पूरी करते करते कोई थकान नहीं आती। हम हर रोज मांगते हैं, रोजी मांगते हैं, स्वास्थ्य मांगते हैं, शांति मांगते हैं, सुरक्षा मांगते हैं, और वह हर बार देता है। और वह कभी नहीं कहता कि बहुत हो गया, अब मत मांगो, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह उस व्यक्ति पर नाराज होता है जो उससे नहीं मांगता। अल्लाह चाहता है कि हम मांगे, और या हय्यू या क़य्यूम कहकर मांगना सबसे उत्तम तरीका है। भाइयों, अब उस संबंध की बात करते हैं जो हय्यू क़य्यूम को पुकारने से स्थापित होता है। जब हम या हय्यू कहते हैं तो हम दरअसल यह कह रहे होते हैं, ऐ वह जो हमेशा था और हमेशा रहेगा, जिसके होने पर मेरा होना निर्भर है, मैं तेरी ओर आता हूँ। और जब हम या क़य्यूम कहते हैं तो हम कह रहे होते हैं, ऐ वह जो मुझे हर पल संभाल रहा है, जिसके बिना मेरी एक सांस भी नहीं चल सकती, मैं तुझसे मांगता हूँ। यह वह संबंध है जो एक बंदे और उसके पालनहार के बीच होना चाहिए। यह संबंध निर्भरता का है, यह संबंध प्रेम का है, यह संबंध विश्वास का है। और जब यह संबंध स्थापित होता है तो जीवन में एक आमूल परिवर्तन आता है। भाइयों, एक बहुत गहरी बात जो शायद आपने कभी इस तरह नहीं सोची। हर इंसान को दो प्रकार की समस्याएं होती हैं। पहली प्रकार वह समस्याएं जो दिखती हैं, रोजी की तंगी, बीमारी, रिश्तों की परेशानी। दूसरी प्रकार वह समस्याएं जो नहीं दिखती, दिल की कठोरता, ईमान की कमजोरी, अल्लाह से दूरी। या हय्यू या क़य्यूम दोनों प्रकार की समस्याओं का समाधान है। यह नाम केवल बाहरी समस्याएं नहीं सुलझाता, यह दिल की समस्याएं भी सुलझाता है। जब कोई व्यक्ति या हय्यू या क़य्यूम का नियमित स्मरण करता है तो उसके दिल की कठोरता धीरे धीरे कम होने लगती है, उसका ईमान मजबूत होने लगता है। और जब ईमान मजबूत होता है तो बाहरी समस्याएं भी आसान होने लगती हैं। भाइयों, अब उस विशेष अमल की बात करते हैं जो या हय्यू या क़य्यूम के साथ करना सबसे अधिक प्रभावशाली है। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रिय पुत्री, से वर्णन है कि एक बार वह बहुत परेशान थी। घर में काम का बोझ था, थकान थी, परेशानी थी। तब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक ऐसा तरीका बताया जो सोने से पहले करना था, और उस तरीके में अल्लाहु अकबर और सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीहात थी। इन तस्बीहात के साथ या हय्यू या क़य्यूम जोड़ने का एक बहुत प्रभावशाली तरीका है। रात को सोने से पहले 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़े। फिर या हय्यू या क़य्यूम 100 बार पढ़े और फिर बिरहमतिका अस्तगीस पढ़कर अपनी आवश्यकता मांगे। यह वह अमल है जिसे जिसने भी नियमित रूप से किया उसने अपने जीवन में असाधारण परिवर्तन देखे। भाइयों, इस चौथे अध्याय में हमने हय्यू और क़य्यूम को एक नए नजरिए से समझा। हमने देखा कि यह नाम जीवन को देखने का एक नया तरीका देते हैं। हमने समझा कि क़य्यूम होने का अर्थ क्या है और यह हमारी दुआओं को कैसे प्रभावित करता है। अगले अध्याय में हम उस संपूर्ण दैनिक कार्यक्रम की बात करेंगे जिससे या हय्यू या क़य्यूम जीवन का अटूट हिस्सा बन जाए, और हम उन चमत्कारों की बात करेंगे जो इस नियमित अमल से होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, हम इस पवित्र बयान के 5वें अध्याय में पहुंच गए हैं। 4 अध्यायों में हमने या हय्यू या क़य्यूम को हर पहलू से समझा। अब इस अध्याय में हम वह संपूर्ण व्यावहारिक मार्ग देखेंगे जिससे यह नाम जीवन का अटूट हिस्सा बन जाए। भाइयों, ज्ञान तब तक पूरा नहीं होता जब तक उस पर अमल न हो। आज हम वह संपूर्ण कार्यक्रम सीखेंगे जो चमत्कार दिखाता है। प्रातःकाल का कार्यक्रम, फजर से सूर्योदय तक। फजर की नमाज पढ़े, जायनमाज से न उठें, पहले 3 बार अस्तगफिरुल्लाह पढ़े, 1 बार आयतुल कुर्सी पढ़े, फिर 3 बार दरूद शरीफ पढ़े। इसके बाद या हय्यू या क़य्यूम, बिरहमतिका अस्तगीस, अस्लहली शानी कुल्लह, वला तकिलनी इला नफसी तरफता अयन, यह पूरी दुआ 100 बार पढ़े। फिर 3 बार दरूद पढ़ें और अपनी विशेष आवश्यकता के लिए दुआ करें।
यह पूरा अमल 20 से 25 मिनट में होगा, लेकिन इन 25 मिनट का असर पूरे दिन पर होगा। दिन के दौरान का कार्यक्रम, दिन भर जब भी याद आए मन में या हयू या क्यूम दोहराते रहें। जब काम कर रहे हों, जब चल रहे हों, जब बाजार में हों, यह नाम मन में चलता रहे। हर नमाज के बाद कम से कम 21 बार या हयू या क्यूम पढ़े। जब भी कोई कठिन परिस्थिति सामने आए, रुकें या हयू या क्यूम 3 बार पढ़े और फिर निर्णय लें। यह छोटा सा अमल बड़े बड़े निर्णयों में मार्गदर्शन देता है। रात का कार्यक्रम, सोने से पहले, रात को सोने से पहले वुजू करें, 2 रकत नफल नमाज पढ़े, फिर 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़े। इसके बाद या हयू या क्यूम 100 बार पढ़े और सोते समय बिरहमती का अस्तगीस कहकर अल्लाह से अपना हाल बयान करें। तहज्जुद का विशेष समय, जो व्यक्ति इस अमल को और अधिक प्रभावशाली बनाना चाहे, वह रात के अंतिम तिहाई में उठे, 2 से 8 रकत तहज्जुद पढ़े और तहज्जुद के बाद सजदे में जाकर या हयू या क्यूम बिरहमती का अस्तगीस बार बार पढ़ें और जो भी मांगना हो मांगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात के अंतिम तिहाई में अल्लाह आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और कहता है, कोई है जो मांगे तो मैं दूं, कोई है जो क्षमा मांगे तो मैं क्षमा करूं। उस समय या हयू या क्यूम से पुकारना, यह वह अवसर है जो हर रात आता है और बहुत कम लोग उसका लाभ उठाते हैं। भाइयों, अब उन चमत्कारों की बात करते हैं जो इस नियमित अमल से होते हैं। पहला चमत्कार, दिल में असाधारण शांति। जो व्यक्ति इस अमल को नियमित रूप से शुरू करता है, वह कुछ ही दिनों में महसूस करता है कि उसके दिल में एक असाधारण शांति आ गई है। वह घबराहट जो पहले थी, वह कम हो जाती है। वह बेचैनी जो रात को सोने नहीं देती थी, वह हल्की हो जाती है। यह हय का प्रभाव है। जब हम उस हस्ती को याद करते हैं जो सदा जीवित है, जो कभी सोती नहीं, जो हर पल हमारी देखभाल कर रही है, तो हमारा दिल शांत हो जाता है। दूसरा चमत्कार, रोजी में अनपेक्षित वृद्धि। यह वह चमत्कार है जिसे सबसे अधिक लोगों ने अनुभव किया है। जो व्यक्ति या हयू या क्यूम का नियमित स्मरण करता है, उसकी रोजी में ऐसी वृद्धि होती है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। कोई पुरानी रुकी हुई रकम आ जाती है, कोई नया व्यापार खुल जाता है, कोई ऐसा अवसर मिलता है जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। यह क्यूम का प्रभाव है। जब हम उस हस्ती को पुकारते हैं जो सबको रोजी देता है, तो वह हमारी रोजी की व्यवस्था करता है। तीसरा चमत्कार, बीमारियों में सुधार। यह चमत्कार उन लोगों ने अनुभव किया है जो लंबे समय से किसी बीमारी से पीड़ित थे। जब उन्होंने या हयू या क्यूम का नियमित स्मरण शुरू किया, तो धीरे धीरे उनकी बीमारी में सुधार आने लगा। यह इसलिए नहीं कि यह जादू है, यह इसलिए है कि हय जीवन का स्रोत है, और जब हम उस स्रोत से जुड़ते हैं तो हमारे शरीर में वह जीवन शक्ति बढ़ती है जो बीमारियों को दूर करती है। चौथा चमत्कार, दुआओं की त्वरित स्वीकृति। यह वह चमत्कार है जो सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। जो व्यक्ति या हयू या क्यूम का नियमित स्मरण करता है, उसकी दुआएं जल्दी स्वीकार होने लगती हैं। वह मांगता है और मिलता है, वह दुआ करता है और जवाब आता है, वह अल्लाह को पुकारता है और अल्लाह उसकी बात सुनता है। यह इसलिए है क्योंकि यह नाम अल्लाह का सबसे महान नाम है, और जब सबसे महान नाम से मांगा जाए तो अल्लाह देता है। यह हदीस में स्पष्ट रूप से आया है। भाइयों, इस 5वें अध्याय में हमने संपूर्ण दैनिक कार्यक्रम सीखा। प्रातःकाल से लेकर रात तक और तहज्जुद तक हर समय का एक निश्चित अमल, और हमने उन 4 चमत्कारों को जाना जो इस नियमित अमल से होते हैं। अगले और अंतिम अध्याय में हम इस पूरे बयान का सार प्रस्तुत करेंगे। हम उस अंतिम संदेश की बात करेंगे जो या हयू या क्यूम हम सबको देता है, और हम उस नई शुरुआत का आह्वान करेंगे जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल दे। अल्हम्दुलिल्लाह। भाइयों और बहनों, हम इस पवित्र बयान के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अध्याय में पहुंच गए हैं। 5 अध्यायों में हमने या हयू या क्यूम को हर पहलू से समझा। हमने उसका अर्थ जाना, उसका रहस्य खोला, उसके प्रभाव को जाना, उसे जीवन में उतारने का तरीका सीखा। अब इस अंतिम अध्याय में हम उस केंद्रीय संदेश की ओर आते हैं जो इस पूरे बयान की आत्मा है। भाइयों, इस पूरे बयान में हमने जो सीखा उसका सार एक वाक्य में यह है:
जब तुम्हारा पालनहार सदा जीवित है और सबको संभालने वाला है तो तुम्हें किसी चीज से भय क्यों? यह वह प्रश्न है जिसका उत्तर या हयू या क्यूम में है। भाइयों, हम डरते हैं इसलिए कि हम भूल जाते हैं कि हय हमारे साथ है। हम निराश होते हैं इसलिए कि हम भूल जाते हैं कि क्यूम हमारी हर जरूरत जानता है। हम परेशान होते हैं इसलिए कि हम भूल जाते हैं कि जिसने सारी सृष्टि को संभाला है वह हमें भी संभाल सकता है। या हयू या क्यूम का नियमित स्मरण यह भूलना बंद कर देता है। भाइयों, अब एक बात जो इस अंतिम अध्याय में कहनी बेहद जरूरी है। या हयू या क्यूम का अमल केवल तब पूरी तरह प्रभावशाली होता है जब उसके साथ जीवन में भी परिवर्तन आए। यह परिवर्तन क्या है? पहला परिवर्तन, नमाज की पाबंदी। जो हयू क्यूम को पुकारता है लेकिन उसके सामने नमाज में नहीं झुकता, उसका अमल अधूरा है। दूसरा परिवर्तन, हलाल रोजी। जो क्यूम से रोजी मांगता है लेकिन हराम खाता है, उसकी दुआ में रुकावट है। तीसरा परिवर्तन, माता पिता की सेवा। जो या हयू से जीवन मांगता है लेकिन उन माता पिता की सेवा नहीं करता जिनके माध्यम से उसे जीवन मिला, उसके अमल में कमी है। चौथा परिवर्तन, लोगों के अधिकार देना। जो या क्यूम से न्याय मांगता है लेकिन खुद दूसरों के साथ न्याय नहीं करता, उसकी दुआ और कर्म में विरोधाभास है। पांचवा परिवर्तन, पाप से बचना। जो या हयू को याद करता है और जानता है कि वह हर पल देख रहा है, उसे पाप से शर्म आनी चाहिए। जब यह 5 परिवर्तन आए और या हयू या क्यूम का स्मरण हो तो वह चमत्कार होते हैं जिनका वर्णन इस पूरे बयान में किया गया है। भाइयों, अब इस पूरे बयान का एक और पहलू जो बहुत महत्वपूर्ण है, या हयू या क्यूम का स्मरण केवल मुश्किलों में नहीं करना चाहिए, इसे सुख में भी करना चाहिए। जब सब कुछ ठीक हो, जब खुशियाँ हो, जब रोजी अच्छी हो, जब स्वास्थ्य हो, तब भी या हयू या क्यूम पढ़ें और शुक्र अदा करें। पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, अगर शुक्र करोगे तो मैं बढ़ाता रहूंगा। और शुक्र का सबसे सुंदर तरीका यह है कि जब अल्लाह की नेमत हो तो उसे उसके नामों से याद करें। जब हय ने जिंदगी दी है तो या हयू कहो और शुक्र करो। जब क्यूम ने रोजी दी है तो या क्यूम कहो और शुक्र करो। यह शुक्र ही वह चाबी है जो नेमतों को बढ़ाती है। भाइयों, इस अंतिम अध्याय में एक ऐसी बात कहनी है जो शायद आपके दिल को हमेशा के लिए बदल दे। हम सब एक दिन इस दुनिया से जाएंगे। हर सांस गिनी हुई है, हर पल निश्चित है। और जब वह अंतिम क्षण आएगा, जब इस दुनिया की हर चीज छूट जाएगी, उस समय क्या काम आएगा? उस समय काम आएगा वह रिश्ता जो हमने हयू क्यूम से जोड़ा था। वह रातें जब हमने या हयू या क्यूम कहकर अल्लाह को पुकारा। वह सुबह जब हमने उठकर उसके महान नामों का स्मरण किया। वह आंसू जो बिरहमती का अस्तगीस कहते समय आँखों से गिरे। यह सब उस अंतिम क्षण में काम आएगा। और जब हय, वह जो कभी नहीं मरता, अपने उस बंदे को देखेगा जिसने जीवन भर उसे हयू कहकर याद किया, तो उस बंदे के साथ क्या होगा? भाइयों, पवित्र कुरान में अल्लाह ने फरमाया, जो मुझे याद करते हैं मैं उन्हें याद करता हूँ। जब हयू क्यूम किसी को याद करे तो उस व्यक्ति की मृत्यु, उसकी कब्र, उसका प्रलय, सब में अल्लाह की रहमत होगी, क्योंकि हय उसे याद कर रहा है। और जो हय के साथ है उसे मृत्यु का भय क्यों? भाइयों, आज इस बयान के बाद आपके सामने एक अवसर है। आज से या हयू या क्यूम को अपने जीवन का हिस्सा बना लें। हर फजर के बाद 100 बार, हर रात सोने से पहले 100 बार, और दिन भर जब भी याद आए मन में यह नाम दोहराते रहें। और फिर देखें अल्लाह की शक्ति से कि यह चमत्कार होते हैं, वह चमत्कार जिन्हें आप अपनी आँखों से देखेंगे। रोजी में वृद्धि, बीमारी में सुधार, दिल में शांति, दुआओं की स्वीकृति, और उससे भी बढ़कर अल्लाह के साथ वह जीवन संबंध जो इंसान को हर कठिनाई में थाम लेता है। अल्लाह, या हयू या क्यूम, तू सदा जीवित है, तू सबको संभालने वाला है। आज इस सभा में जितने लोग हैं उन सब पर अपनी विशेष दया कर, उनकी बीमारियां दूर कर, उनकी रोजी में आशीर्वाद दे, उनके घरों में शांति दे, उनके दिलों में अपना नूर डाल, उनकी दुआएं स्वीकार कर और उन्हें उन बंदों में शामिल कर जो तुझे तेरे महान नामों से याद करते हैं और जिन पर तेरी विशेष दया होती है। हयू, वह जो कभी नहीं मरता, जब हमारी मृत्यु आए तो उस समय हमारी ज़बान पर तेरा नाम हो। क्यूम, वह जो सबको संभालता है
हमें भी संभाल ले, इस दुनिया में भी और परलोक में भी। ए बिरहमतिका, तेरी दया के माध्यम से हम सब की आवश्यकताएं पूरी कर। आमीन 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 या रब्बल आलमीन। वसल्ली अल्लाहु अला सय्यदिना मुहम्मदिव वाला आलिही वसहबिही अजमईन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अल्लाह आप सबको उत्तम प्रतिफल प्रदान फरमाए।